गोरखपुर गांव में चरण सिंह नाम का एक वैद्य रहता था। उस पूरे गांव के अंदर सिर्फ एक ही वैद्य था, इसलिए वो अपनी मनमानी चलाया करता था और गांव वालों से मनचाहे दवाई के पैसे लिया करता था। एक दिन अरे वैद्य जी, अरे क्या हुआ मंगत राम, तो इतना हड़बड़ा क्यों रहा है? वैद्य जी, आपने जितनी भी दवाइयाँ और औषधि दी हैं, उनसे मेरी बीवी मीरा की तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा है, बल्कि दिन पर दिन उसकी तबीयत और खराब होती जा रही है। अरे तो इतना परेशान क्यों हो रहा है? मैंने तुझसे कहा था ना कि तेरी बीवी की जो बीमारी है उसे ठीक होने में समय लगता है। मेरी दी हुई दवाई का असर धीरे होगा, लेकिन जो उसकी बीमारी है उसे वो जड़ से ठीक कर देगी। लेकिन वैद्य जी, 2 साल हो गए हैं, ऐसी कौन सी बीमारी हुई है मेरी बीवी को? मैं हर बार आपसे पूछता हूँ, आप हर बार मुझे टाल देते हो। देख भाई मंगल, तेरी बीवी की बीमारी के बारे में मैं तुझे कुछ नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, बस अब उसकी बीमारी ठीक होने वाली है। तूने 2 साल इंतजार किया है, तो अब 5-6 महीने और रुक जा। क्या 5-6 महीने और? लेकिन वैद्य जी, उसकी हालत में तो मुझे कोई सुधार लग नहीं रहा है, बल्कि उसकी तबीयत तो पहले से भी ज्यादा खराब हो रही है। चल रुक, तो इतना परेशान हो रहा है तो मैं तुझे बहुत ही अच्छी दवाई देता हूँ, जिसे खाकर तेरी बीवी जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ वैद्य जी, आप मुझे जल्दी वो दवाई दे दीजिए। लेकिन भाई देख, वो दवाई बहुत अच्छी है, इसीलिए उसकी कीमत 1000 रुपए है। क्या 1000 रुपए? लेकिन वैद्य जी, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? अरे तो जब दवाई अच्छी है तो वो महंगी ही होगी। तुझे क्या लगा कि 100-200 रुपए की है? वो तो तेरी हालत ऐसी हो रही है, तू परेशान है, इसीलिए मैं तुझे ये दवाई बहुत ही कम दाम में दे रहा हूँ। नहीं तो मैं और लोगों से इस दवाई के 3000 रुपए लेता हूँ। वैद्य जी, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? 2 साल से मेरा सारा पैसा बस दवाइयों में ही जा रहा है। आप मुझे ये दवाई उधार दे दो, मैं जल्दी आपकी इस दवाई की पाई चुका दूंगा। क्या उधार? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ये सरकारी दवाखाना नहीं है जो तू यहाँ पर दवाई लेने आया है। जब तेरे पास पैसे नहीं है तो तू क्यों मेरा समय खोटी कर रहा है? चल निकल यहाँ से। वैद्य जी, आप ऐसा मत कीजिए, आप मुझे ये दवाई उधार दे दीजिए, मैं जल्दी आपके सारे पैसे चुका दूंगा। अरे तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही है? जब मैं कह रहा हूँ कि पैसे दे और ये दवाई ले जा, अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो निकल जा यहाँ से। मैंने ये मुफ्त का दवाई खाना नहीं खोल रखा है। नहीं वैद्य जी, आप ऐसा मत कीजिए, मेरी बीवी बहुत बीमार है, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही है क्या? अरे ओए कामचोर, कहाँ मर गया? इधर आ, तुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है या नहीं? जी वैद्य जी, आपने मुझे बुलाया?